एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिया अपनी माँ से कह रही होती है कि मॉम मैं ज्वेलरीज उतार दूं क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम भी हो गया है, मुझे ना बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है। ममता कहती है कि अभी नहीं, अभी एक और रस्म बाकी है, उसके बाद अपन को घर भी तो चलना है, घर पे उतार लेना। आकाश ममता से कहता है कि हम तो हमारे घर जाएंगे ना। उसी समय जॉय ममता को इशारा करता है, जिसके बाद ममता कहती है कि हाँ लेकिन पहले हमें हमारे घर चलना होगा ताकि वहाँ पर एक रिचुअल है उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद तुम तुम्हारे घर चले आना। आकाश कहता है कि ठीक है मैं आई को बता के आता हूँ। उसी वक्त ममता कहती है कि उनको बताने की क्या जरूरत है, वो बुरा थोड़ी ना मानेंगी। अब हम उन दोनों ही आदमियों को देखते हैं जिनको कि ममता और जॉय ने बुलाया होता है इस प्रोग्राम में सचिन को उकसाने के लिए, ताकि सचिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करे। और दोनों ही परेश और उसके दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो ना आप खाना खा लो। परेश कहता है कि अभी सभी लोगों को खाने दीजिए, उसके बाद हम खा लेंगे। लेकिन वो परेश को उकसाने लगते हैं और कहते हैं कि आप तो लड़के वालों की तरफ से हो तो आपकी तो खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए आप चलो हम आपको खाना परोस देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है। वो इन दोनों को ही देख के पहचान लेता है क्योंकि इनमें से एक जने ने सचिन का पाँव बहुत जोर से दबाया था और जो दूसरा जना है उसने सचिन को बहुत जोर से पीठ पे मारा था। ये दोनों ही सचिन को उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद ये तीनों को ही कहने लगते हैं कि चलो आप खाना खा लो, और सचिन भी यहाँ पे परेश को फोर्स करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि परेश इन दोनों की बातों को मान लेता है और खाने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। जॉय कहता है कि इन दोनों में क्या दिमाग नहीं है, हमने यहाँ पे इनको बुलाया था ताकि परेशानी क्रिएट कर पाए और ये तो इनकी खातिरदारी कर रहे हैं। ममता कहती है कि जॉय रिलैक्स, ये हमारे ही प्लान का पार्ट है। सबसे पहले ये परेश और सचिन को खाने के लिए ले जाएंगे, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनकी बदनामी करेंगे और यह देख के सचिन को अच्छा नहीं लगेगा। सचिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और तमाशा शुरू कर देगा। यही है हमारा मास्टर प्लान। जॉय कहता है कि प्लान तो बहुत ही अच्छा है, बस इसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ममता कहती है कि अच्छा बोलो तो अच्छा होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शिखा रोशनी को आके कहती है कि रोशनी हमारा प्लान बर्बाद हो गया है। सचिन के अंदर पता नहीं कैसे इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आ गया है कि दारू की गिलास उसके हाथ में रहते हुए भी उसने दारू नहीं पी। लगता है कि आज वो बहुत ज्यादा सीरियस है उसके बाबा की इज्जत को लेकर। रोशनी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में धीरे धीरे करके मेरी इज्जत साइली से भी कम हो जाएगी। अब वैसे ही मेरी जगह जो है वो रिया ने ले ही ली है। अभी तो काकू ने कुछ कहा भी नहीं है, जैसे ही मैं घर जाऊंगी तमाशा शुरू हो जाएगा, काकू मुझ पे बरस पड़ेंगी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है शिखा मैं करूँ तो करूँ क्या। शिखा कहती है कि देख सबसे पहला ऑप्शन तो तेरे पास ये है कि तू तेजस को अपने कंट्रोल में कर ले, यानी तेजस किसी भी हालत में तेरा ही सपोर्ट करे ना कि उसके घर वालों का। ऐसा हो जाएगा उसके बाद सेकंड ऑप्शन सिर्फ यही है कि तू तेरी काकू से छुटकारा पा ले, यानी घर छोड़ के कहीं और रहने चले जा। मुझे पता है देख रोशनी कि तुझे ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है, तेरी फैमिली कभी भी पूरी नहीं हो पाई जिसके बाद तूने तेजस की फैमिली को ही अपनी फैमिली माना है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि तू जितना घर में रहेगी उतने घर वाले तेरे से तेरे घर वालों के बारे में पूछेंगे, तेरे दुबई वाले बाबा के बारे में पूछेंगे और झूठ तो तूने इतने बोल रखे हैं कि तू कभी ना कभी फंस ही जाएगी। रोशनी कहती है कि नहीं, आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करवानी होगी जिससे कि काकू का ध्यान मुझसे हट के उस परेशानी पे चला जाए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉय और ममता का प्लान पूरी ही तरीके से फ्लॉप हो गया होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि परेश और सचिन खाना खाने की जगह खाना परोसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इन दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कोने में जाके उन दोनों को चिल्लाने लगते हैं कि इन दोनों को, वही दोनों जिनको पैसे देके इन्होंने बुलाया होता है इस कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए, लेकिन वह कुछ कर ही नहीं पाए इसलिए उन दोनों को ये भगा देते हैं। जॉय कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, ममता का प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि रिया वापस से उस घर में जाए। इसलिए जो जॉय है वो अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। वह कोई ना कोई मौके की तलाश कर रहा होता है और जॉय को मौका मिल भी जाता है। लिटरली यहाँ पर जॉय को मौका मिल जाता है। मौका कुछ ऐसे मिलता है कि जो रिया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ और आकाश के साथ ये डिसाइड करती है कि वो यहाँ से जाएगी और बाहर थोड़ा घूमेगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में रहकर ना उसका दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि इस प्रोग्राम में उसका सर दुखने लगा है, इसलिए वो थोड़ा बाहर घूमेगी फ्रेश एयर में, जिसके बाद उसे रिलीफ महसूस होगा। इसलिए वो अपने सारे गहने उतारने लगती है, जिसमें से एक जो गहना रहता है यानी एक चेन, वह माला में फंस जाती है और वह माला वहीं पर ही रखी रह जाती है। इसके बाद होता कुछ यूं है कि शकुंतला साइली को ये कहती है कि साइली जाओ और रिया को बुला के लाओ, क्योंकि अब हमें घर भी तो जाना है, उससे पहले हम मंदिर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि साइली जाती है रिया के कमरे में और रिया को आवाज लगाने लगती है। अब क्योंकि रिया तो वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि वो आकाश और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई होती है। वहीं पर ही साइली की नजर पड़ती है उस माला पे जिसके अंदर चेन अटकी हुई थी। साइली सोचती है कि माला वाला अगर माला ले गया तो ये चेन भी चली जाएगी। रिया कुछ केयर ही नहीं करके रखती है, इसीलिए वह चेन को निकाल रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर जॉय आ जाता। अब जॉय को तो क्योंकि मौका चाहिए था, उसको मौका मिल गया। वह देखता है कि साइली के हाथ में चेन है और इस कमरे में कोई भी नहीं है, इसलिए वो साइली पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी नियत मुझे पहले से ही पता थी, तुम मेरी बेटी के गहने चुराना चाहती हो ना, इसलिए इस कमरे में अकेले आई हो और तुम्हारे हाथ में गहने भी है। साइली यह समझाने की कोशिश करती है कि इस माला में जो गहने अटके हैं वह तो सिर्फ उसे निकाल रही थी, उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि चोरी करे। लेकिन जॉय बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और जॉय के चिल्लाने की आवाज सुन के ममता भी वहाँ पर आ जाती है। ममता जॉय से पूछती है कि जॉय तुम यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो। जॉय कहता है कि देखो इसके हाथ में क्या है, रिया के गहने, ये रिया के गहने यहाँ पे चुरा रही थी। साइली कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन ममता भी यहाँ पे साइली पे भड़क जाती है।
जाती है क्योंकि उसको भी मौका ही चाहिए था। ये दोनों ही मौके की तलाश कर रहे थे कि यहाँ पे तमाशा करें और मौका मिल गया था, इसलिए तमाशा शुरू हो गया। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि वहाँ पे रेणुका भी आ जाती है, रेणुका की दोस्त शकुंतला भी आ जाती है। रेणुका भी ये सारी ही चीजें देख के हैरान हो जाती है, साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। हम देखते हैं कि ये सारी ही चीजें सुन के सायली रोने लगती है, सायली की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से भागते हुए सीधे जाती है सचिन के पास, वह भी रोते रोते। सचिन, परेश और उसका दोस्त यह देख के डर जाते हैं कि आखिर सायली रो क्यों रही है, लेकिन सायली कुछ भी नहीं कहती। सचिन कहता है कि सायली तू रो क्यों रही है, रो क्यों रही है, बता ना, तुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे बता। उसी वक्त हम देखते हैं कि ममता और जॉय गुस्से में बाहर आ जाते हैं और ममता कहती है कि समझी जी, मुझे ऐसा लगा कि गरीब घर की लड़की है लेकिन अच्छी लड़की है, इसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, लेकिन इसके कारनामे तो चोरों वाले हैं। परेश कहता है कि आप आरोप लगाने से पहले ये बताइए तो सही कि सायली ने किया क्या है। ममता कहती है चोरी करी है इस लड़की ने। परेश कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सायली को अच्छे से जानता हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, सायली कभी भी चोरी कर ही नहीं सकती, वो तो मेहनत से पैसे कमाती है और मेहनत का ही खाती है, वो स्वाभिमानी लड़की है वो। ममता कहती है तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं, जॉय ने और मैंने हमारी आंखों से देखा है कि यह लड़की रिया की सोने की चेन चुरा रही थी और यह बात तो इन्होंने भी देखी है, आपकी बाइकों ने, इनसे पूछ लीजिए। फिर रेणुका कहती है हाँ, सोने की चेन तो हाथ में ही थी। उस समय परेश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सचिन को भी, लेकिन सचिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि देखिए सर, सायली कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, पहले एक बार मैं सायली की बातें सुन लूं, वो कहना क्या चाह रही है। इसी वक्त हम रोशनी को देखते हैं जो कि मनी मन सोच रही होती है कि हमने जो प्लान किया था ये तो उससे भी बड़ा कारनामा हो गया, अच्छा ये कारनामा आगे बढ़ जाए और सचिन को गुस्सा आ जाए। अब सचिन सायली से पूछता है कि सायली तू शांत रह के बता कि आखिर हुआ क्या, रो मत, बता। सायली कहती है कि मुझे शकुंतला आंटी ने कहा था कि काकू ने कहा है कि अभी मंदिर जाना है, जिसके लिए मुझे रिया को बुलाना है, इसलिए मैं जाती हूँ रिया के कमरे में रिया को बुलाने के लिए। शकुंतला सायली का सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ मैंने कहा तो था। फिर सायली बताती है कि जैसे ही वो रिया के कमरे में गई, रिया के कमरे में कोई था ही नहीं, मैंने उसे बहुत आवाज लगाई लेकिन वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा। उसी वक्त जॉय कहता है कि हाँ तभी तूने उस मौके का फायदा उठाया और उसके गहने चुराने की कोशिश करी। सचिन कहता है कि सर थोड़ा आराम से, सायली को कुछ कह देने दीजिए, उसके बाद कुछ कहना। सचिन यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ परेश के चक्कर में। सायली बताती है कि वहाँ पर मैंने माला देखी, माला में चेन लगी हुई थी, मुझे लगा माला वाला अगर माला ले गया तो चेन भी चली जाएगी, इसीलिए मैं उस माला को खोल के चेन को अलग रख के रिया को ही देने जा रही थी। जॉय कहता है कि झूठ, कितना झूठ बोलेगी। और यहाँ पे सचिन, परेश, सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि सायली कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश भी नहीं करती, कोशिश तो क्या उसके बारे में सोचती भी नहीं है और उसे कोई पैसों का लालच नहीं है। लेकिन जो जॉय और ममता है वो मान ही नहीं रहे होते, वो अलग अलग आरोप लगाने लगते हैं। इसी वक्त हम परेश को देखते हैं जो कि गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि मैं सायली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। उसी वक्त जॉय कहता है कि इसका तो भाई भी चोर था और ये भी चोर है, इनका पूरा खानदान चोर है। और यह बात सुन के सभी को गुस्सा आने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। क्या रिया और आकाश सही में रेणुका के घर में जाने वाले हैं या फिर वो रिटर्न होके वापस चले जाएंगे जॉय और ममता के घर, ये तो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही उड़ने की आशा के साथ साथ इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।